रामचरितमानस का ही प्रमाण। और देखो कितना प्यारा संकेत गोस्वामी जी ने किया है। भगवान श्री राम कौशल्या माँ के बगल में खड़ा करते हैं कैकेयी माँ को, और तीनों की समान प्रतिक्रिया और तीनों का संभाव और समाज का दृष्टिकोण तीनों के प्रति समानता का, यह है श्री राम का दिव्य चरित्र। और श्री भरत जी ने भी कैसे निर्वाह किया और श्री राम जी ने श्री भरत जी को भी कैसे क्षमा दिला दिया, ये गजब का प्रस्तुतिकरण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का श्री रामचरितमानस में। इसलिए कहता हूं रामचरितमानस को प्रयोग में लिया करो, नित्य जो है प्रयोग में लिया करो, पढ़ा करो, मन लगा के पढ़ा करो, उसका अर्थ भी समझो। चौपाई के नीचे अर्थ लिखा है उसको पढ़ लिया करो, जिससे स्पष्टीकरण हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे जगत गुरु जी कह रहे थे कल हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं। एक सज्जन तो बोले महाराज जी हमारी आप तारीफ करना मंच से। हमका क्यों? बोले हम मात्र 15 मिनट में सुंदरकांड रगड़ डालते हैं। 15 मिनट में। हमने कहा हमको क्रोध आ जाए तो मैं जब तू सुंदरकांड को रगड़ रहा है तो मैं तुझे रगड़ता हूं। तुझे शर्म नहीं आती है? सुंदरकांड रगड़ा जाता है ना? तो इस तरह के लोग हैं जो कहते 15 मिनट में ऐसी ना ऐसा सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, ना ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ना ऐसी रामायण। गमथम से पढ़ो, स्पष्ट रूप से पढ़ो। अरे ऐसा तो शब्द प्रस्तुत होना चाहिए कि हमारी समझ में भी आना चाहिए। ये नहीं कि रपेटे चले जा रहे हो। ये हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, लो प्रसाद देव, हो गया सुंदरकांड, हो गया हनुमान चालीसा, हो गई रामायण। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? इसलिए मैं कहता हूं समय लग जाने दो, लेकिन शब्दों की छीछा लेदर मत करो। किसी भी ग्रंथ के प्रति इतना उपेक्षात्मक भाव नहीं होना चाहिए, ऐसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं समय लग जाने दो, लेकिन शांति से पढ़ो उत्तरकांड। देखो उसमें कितना बढ़िया निर्णय है, बड़ा सटीक निर्णय है। कैसे भगवान राम ने कहा माता जी आप मेरे साथ चले, मेरी प्रार्थना है। अब देखो भरत जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, भरत जी सिर झुकाए हैं, खड़े हैं। भगवान राम ने माता कैकेयी के चरण पकड़े, कहा माता जी राम प्रार्थना कर रहा है, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मेरे साथ चलें। कहां चलूं? राम जहां ले चले वहां चलो, राम तुम्हारे साथ चलूं। आज भगवान राम उस टूटे फूटे रूठे भवन से निकाल करके माता कैकेयी को समाज के मध्य ला रहे। देखो है ये संभाव सद्भाव कि नहीं? इस तरह का भाव होना चाहिए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सोवा। आज रूठे टूटे फूटे लोगों से तुम दूर होते जा रहे हो, उन्हें दूर करते जा रहे हो, और उन्हें मनाओ, उनके पास जाओ, उनको मनाओ, अपने हृदय से लगाओ, किसी तरह से संभाव सद्भाव बनाओ। समाज में आज आवश्यकता है। देखो श्री राम जी ने किस तरह से माता कैकेयी को आज उस टूटे रूठे भवन से निकाला और कहां ले आए प्रार्थना करके, जहां अयोध्या का समाज खड़ा था और माता कौशल्या जी खड़ी थी, माता सुमित्रा खड़ी थी, वहीं कैकेयी जी को खड़ा कर दिया। अब दोहे का प्रमाण या चौपाई का कैसे है कि है एक ही जगह तीनों हैं? तो अब देखो मैं दे रहा हूं 5 मिनट की बात और है, इसको बस सुन लेना, यही समाधान हो जाएगा। क्योंकि 2 बज गए पूरे भाई। अच्छा 5 मिनट बाकी, 5 मिनट में ही पूरा हो जाएगा ये प्रसंग। सुनो, क्योंकि आज हमें भी 3:15 बजे तक स्टेशन पहुंचना है, इसलिए अब 2 तो बज ही गए हैं और भी भोजन नहीं किया है। अभी आश्रम में भी जाना है, तो इसका मतलब है कि आप ट्रेन छुड़वा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि ट्रेन नहीं तो आप प्लेन से भेज सकते हैं मुझे। भगवान की कृपा है, आपने सक्षम बनाया है इतना। लेकिन इसके लिए हमको 5 घंटा रायपुर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
खैर कोई बात नहीं है, भगवान की कृपा से अपना निजी साधन भी लेके आया हूँ और ट्रेन की भी व्यवस्था है, दोनों हैं। और हमारे स्वामी सत्प्रज्ञानंद जी महाराज तो हमारे बड़े प्रेमी हैं। अरे नहीं जाएंगे तो ये भी आश्रम अपना ही है, कोई बात नहीं है, यही रह जाएंगे। ये आश्रम आपका ही है। तो आओ ध्यान से सुनो, भगवान राम जैसे ही लाते हैं तो समाज के मध्य में जहां पर कौशल्या माता जी खड़ी थी, जहां पर सुमित्रा माता जी खड़ी थी, वहीं पर कैकेयी माता को खड़ा कर दिया। अच्छा, प्रमाण कैसे मिलेगा? सभी बंदर देख रहे हैं। अब बंदर जैसे ही देख रहे थे तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम सारा समय कैकेयी के भवन में लग गया, ये शुभ घड़ी राज्य सिंहासन पर बैठने वाला मुहूर्त थोड़ी ही देर बाद समाप्त हो जाएगा। क्या कर रहे हो राम भद्र? अरे कैकेयी से बाद में भी मिला जा सकता था, अन्य औपचारिकताएं पूरी बाद में भी की जा सकती थी। सिंहासन पर बैठने वाला मुहूर्त समय से जो है सिंहासन पर बैठना चाहिए। ये मुहूर्त प्रेरणा दे रहा, बार बार आदेश दे रहा, बार बार संकेत दे रहा है कि राम भद्र जी को मुहूर्त के अनुसार ही सिंहासन पर बैठना चाहिए। राम जल्दी करो, जल्दी करो, अभी थोड़ा टाइम है, बैठो। राम जी ने कहा, गुरुदेव सिंहासन पर बैठूं, मुहूर्त टल जाएगा, मुहूर्त टल जाने दो। मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया था, वो आज भी मेरे मन में सिंहासन पर बैठने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जिनके हृदय के अंदर वेदनाएं हैं, उनकी वेदनाओं को समाप्त करके उनके हृदय सिंहासन पर राम बैठना चाहता है, उनके हृदय को प्रसन्न राम करना चाहता है। ये सोने चांदी के सिंहासन पर बैठने की राम की कोई इच्छा नहीं है। तब तक बंदर जो देख रहे थे सब, भगवान ने कहा एक काम करो, काफी समय हो गया, इन बंदरों को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं, इन सबको? तो वशिष्ठ जी बोले, अयोध्या का नियम है कि जब तक कोई स्नान नहीं कर लेता है तब तक कुछ दिया नहीं जाता है। जब तक कोई स्नान नहीं कर लेता है तब तक किसी को कुछ दिया नहीं जाता। ये अयोध्या का नियम है। ये बानर पहले जंगल में रहे, स्वतंत्र थे, लेकिन अब अयोध्या में आ गए हैं, अयोध्या के नियम को मानना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं। राम कहा, सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुभाव जाई। सबसे पहले सेवकों को स्नान कराओ, सेवकों सबसे पहले सखाओं को स्नान कराओ। सखा कौन है? राम जी ने कहा ये वानर नहीं है, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भयो समर सागर कह बेरे। देखो कितना बढ़िया संभाव है। भरत जी के प्रति अगर इतना प्रेम भगवान राम करते हैं तो कितना प्रेम करते हैं वानरों से। बोले यही सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ओ भयो समर सागर कह बेरे। मम हित लाग जन्म इनहारे, ओ भरत हुते मुहि अधिक प्यारे। बोलो है संभाव कि नहीं? भरत हुते मुहि अधिक प्यारे, भरत से ज्यादा प्यारे हैं। बंदरों ने कहा कि भरत से ज्यादा प्यारे हैं। अयोध्यावासी बोले अयोध्यावासियों से ज्यादा प्यारे। बंदर बोले सबसे ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन रहे तो बंदर के बंदर, रहे तो बंदर के बंदर, भले ही सबसे ज्यादा प्यारे हो, लेकिन रहे तो हम सब बंदर के बंदर। भगवान ने कहा नहीं, अयोध्या में अगर तुम्हें सब सुंदर दिखाई दे रहे हैं तो हम ऐसा कैसे बर्दाश्त करेंगे? सब सुंदर, तुम सब बंदर, हमारे प्रिय हो, हमारे अंदर तो समभाव है। इसलिए राम जी ने जैसे ही वानरों की ओर दृष्टिपात किया तो हनुमदादि सब वानर वीरा, ओ धरे मनोहर मनुज शरीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा, सब सुंदर हो गए, मनुष्य बन गए, सब सुंदर हो गए। अब बोलो, राम जी ने कहा अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बंदर बोले डायरेक्ट आपने देखा और हम सब सुंदर हो गए, लेकिन सुगंध तो नहीं आ रही। सुगंध भगवान ने कहा, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुभाव जाई। सरयू का जल जल नहीं है, पानी नहीं है, सरयू का जल इत्र जैसी सुगंध आती है सरयू के जल में, इसलिए जैसे ही सरयू जल में स्नान करोगे तो सुगंध आने लगेगी। सेवकों से कहा जाओ मेरे सखाओं को स्नान कराओ।
सेवक ले गए, सभी सुंदर हो गए, स्नान कर रहे हैं, सरयू जल में सुगंध है, सब देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, एकदम सुगंध बहुत बढ़िया, इत्र, बड़ा आनंद, प्रसन्न हो रहे। अब भगवान श्री राम ने भरत को देखा, भरत तुम मेरे पास आ जाओ, जल्दी आओ। भरत जी पास में आ गए, मेरी गोद में बैठो। संकोची स्वभाव के, नहीं प्रभु प्रणाम, नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ गोद में बैठो, बैठो गोद में बिठा लिया। बोलो भाइयों को समान प्यार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कैसे समान प्यार? भरत को बिठाला, शत्रुघ्न को नहीं बिठाला, लक्ष्मण को नहीं बिठाला, तो समान प्यार कैसे? अरे थोड़ी तसल्ली तो पकड़ो, बिठाल तो रहे हैं, थोड़ी दो मिनट में बिठा ले देते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? भरत जी को गोद में बिठाला, भरत जी बैठ गए गोद में। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। जैसे ही गोद में बिठाला, भरत जी के सिर पर हाथ रखा, भरत जी के केस भगवान के हाथ में आ गए, और जैसे हाथ में आए तो उलझे हुए थे। भगवान ने कहा भरत, 14 साल तक किसी ने तुम्हारे केसों को सुलझाया ही नहीं, लगता है कि सेवकों ने श्रृंगार नहीं किया, तभी तो ये तुम्हारे केस उलझ गए हैं। भरत जी ने कहा प्रभु, ये केस नहीं उलझे हैं, ये भाई की समस्या उलझी हुई है। ये केस नहीं उलझे हैं, ये भाई की समस्या उलझी हुई है, और भाई की समस्या को ना कोई सेवक सुलझा सकता है, ना कोई समाज सुलझा सकता है, ना कोई अदालत सुलझा सकती है। भाई की समस्या को तो केवल भाई सुलझा सकता है, और दुनिया में कोई दूसरा नहीं सुलझा सकता है। बोलो कितना बढ़िया संदेश मिला। इसलिए आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के मरने के बाद बड़ा भाई ही पिता के समान होता है। आप मेरे पिता हैं, इसलिए आप ही मेरे बड़े भाई हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी समस्या को सुलझा सकते हैं। और देखो, केस मानी मुकदमा भी होता है, क्या होता है ना? केस मानी मुकदमा भी होता है ना, और केस मानी बाल भी होते हैं, और केस मानी मुकदमा भी होता है। अब भगवान श्री राम ने भरत जी के केसों को सुलझाया। अब शत्रुघ्न जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी देख रहे कि काश अगर मैंने भी इतनी साधना, इतना प्रेम किया होता प्रभु से, बड़े भैया से, तो मुझे भी यही प्यार मिलता। हम लोग पात्र नहीं हैं, लायक नहीं हैं, इसलिए दूर से दर्शन कर रहे हैं। चलिए भरत भैया को अनंत बार प्रणाम है, लेकिन मेरी माँ क्या सोच रही होगी, अभागो तुम दोनों से कौन सी भूल हो गई है जो प्रभु ने इतना प्यार नहीं दिया। भगवान समझ गए, तुरंत भगवान ने कहा लक्ष्मण, शत्रुघ्न दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। लक्ष्मण जी बोले चांस मिल गया चांस। जैसे ही लक्ष्मण और शत्रुघ्न पास में आए, भगवान ने कहा तुम भी बैठो। भरत जी संकोची स्वभाव के जैसे उठने लगे, भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों उठ रहे हो, तुम बैठो बैठो बैठो। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इस जंगा पर लक्ष्मण तुम बैठ जाओ, इस जंगा पर शत्रुघ्न तुम बैठ जाओ, बीच में भरत, एक जंगा पर श्री लक्ष्मण, दूसरी जंगा पर श्री शत्रुघ्न जी। ईमानदारी से बताओ, तीनों भाई गोद में ही बैठ गए कि नहीं बैठ गए? बोलो बैठ गए तीनों भाई, हो गया संभाव। भाइयों में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, भाइयों में प्यार होना चाहिए, आपस में भाइयों में प्रीति होना चाहिए। ऐसा प्रेम का संदेश भारत से जाना चाहिए कि विश्व में भारत के इस दर्शन को देख करके अद्वितीय परिवर्तन हो जाए और विश्व की समग्र समस्या का समाधान हो जाए। इन कथाओं के द्वारा, भ्रातृत्व प्रेम के द्वारा, समाज के प्रेम के द्वारा ये परिवर्तन होना चाहिए। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि अनहवाए प्रभु तीनों भाई। प्रमाण मिल गया कि भगवान ने तीनों को स्नान कराया। बोलो समान रूप से कराया कि नहीं कराया? अनहवाए प्रभु तीनों भाई, वो तो भगत बछल कृपालु रघुराई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तीनों को स्नान कराया, लेकिन प्रमाण क्या मिलेगा कि कौशल्या, केकई, सुमित्रा तीनों एक जगह है।
अब ये प्रमाण देना है। तो श्री किशोरी जी हाथ जोड़े खड़ी थी। कौशल्या जी ने कहा, जानकी तुम हाथ जोड़े क्यों खड़ी हो? दूर, तुम मेरे पास आ जाओ और मेरी गोद में बैठ जाओ। जैसे ही श्री किशोरी जी को संकेत मिला तो कौशल्या मां के समीप में पहुंच गई और मां कौशल्या की मतलब सास श्री की गोद में जानकी जी बैठ गई। बोलो, है संभाव, है प्रेम की नहीं? ये दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज सास बहू में कितनी दूरियां हैं। कोई सास ऐसी है जो बहू को गोद में बिठा लेती हो? एक सास बोली, महाराज जी गोद में तो नहीं बिठाला बहू को, लेकिन खोपड़ी के ऊपर तो बैठा। वो बैठी है। अरे सिर पर नहीं बिठाला जाता है, बहू भार नहीं होती है जो सिर पर बिठा ले हो। गोद में बिठा लो, पुत्री वत स्नेह करो। पुत्री को कहां बिठाला जाता है बोलो? गोद में बिठाला जाता है। ऐसा स्नेह करो। अब बहू में कह रही होंगी, बहुत अच्छे जगत गुरु आए, इन्होंने तो बहुत अच्छी बात कह दी हमारे लिए। लेकिन सुनो, बहू का धर्म कहता है कि सास को सास ना माने, वो अपनी जन्म देने वाली मां से भी महान माने, उसे दर्जा दे। क्यों? तुम्हारी दृष्टि में अगर तुम्हारा पति परमात्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो तुम्हारे इस पति परमात्मा